अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। आज जो है हम बात कर रहे हैं बच्चों के स्टडीज़ पे। वो बच्चे जो स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते या जिनका खेलने में ज़्यादा ध्यान होता है, स्टडीज़ में उनका इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। आज हम बात करेंगे उन बच्चों पे कि कैसे हम उन बच्चों को मोटिवेट करें और कैसे उन बच्चों को हम स्टडीज़ की तरफ लेके आएँ। और आप मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा। मैं आपको डेमो भी देती हूँ, लाइक अलीज़ा पे मैं आपको डेमो दूंगी और आप खुद देखेंगे कि अलीज़ा कितने इंटरेस्ट के साथ पढ़ती है। और ये कुछ मोटी मोटी 5-6 बातें हैं, अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप बच्चों को आप अपने बच्चों के साथ हार्श नहीं होंगे और बच्चे भी आपको रिजल्ट देंगे। और जो मदर्स होती है ना, मेंटली डिस्टर्ब होती है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, या अगर इंटरेस्ट ले भी रहे हैं तो वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जैसे आने चाहिए। बच्चे 4-4 घंटे बैठे रहते हैं लेकिन वो कुछ भी याद नहीं करते। तो मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी, अगर आप उन्हें अपने बच्चों पे अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ है अलीज़ा। अलीज़ा, आप सबको ये बताओ कि आपका पढ़ने का दिल करता है? यस। और अली, सबसे ये पहले ये बताओ कि अलीज़ा बड़े होके क्या बनना चाहती है? टीचर बनना चाहती है। पहले अलीज़ा जो थी वो पेंटिंग आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन अब जो अलीज़ा का इंटरेस्ट हो गया है वो टीचर पे हो गया। अलीज़ा कहती है कि मैं बड़े होके ना टीचर बनूंगी। आपको ना कुछ टिप्स बताती हूँ। फर्स्ट वन टिप ऐसी है, जब अलीज़ा जो है पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेती तो मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार से कहती हूँ। इसका ये इशू है कि जैसे कुछ बच्चों के साथ इशू होगा जो स्पेशली जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, उनके साथ इशू होता है कि बच्चे जो है वो फोकस नहीं होते। कभी वो दादी के पास जा रहे हैं, कभी वो चाची के पास जा रहे हैं, कभी वो बाहर जा रहे हैं, तो मतलब उनका इंटरेस्ट जो होता है ना, फोकस नहीं होता। वो हर जगह पे इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए जो स्टडीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेते या उनका जो इंटरेस्ट है वो मल्टी कामों में रहता है, कि वो कह रहे होते हैं कि हम खेलें भी और उसके साथ साथ पढ़ें भी, लेकिन फिर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो उसके लिए ऐसा है कि जब भी आपने अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आपने सबसे पहले उसके लिए एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। जब तक एक इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होगा आपके बच्चे का इंटरेस्ट कभी भी स्टडीज़ में नहीं होगा। लाइक जब आप अपने बच्चे को पढ़ाएं तो उस बच्चे को एक रूम में अकेला बिठाएं, उस रूम में और कोई नहीं होना चाहिए। लाइक जब उसकी दादी उस रूम में होंगी, उसकी चाची होंगी या उसके चाचू होंगे या उसके कजन्स होंगे या मे भी उसके फादर भी हों, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, तो बच्चा नहीं पढ़ता। वो कभी मामा बाबा की बातें सुन रहा होता है, कभी वो दादी और माँ की बातें सुन रहा होता है, कभी वो अपनी चाची और माँ की बातें सुन रहा होता है। तो फिर उसका जो इंटरेस्ट है ना, वो फोकस नहीं होता, वो अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं होता, वो सबकी बातें सुन रहा होता है। उस दौरान वो लिख तो रहा होता है, उसका पेज भर जाता है, लेकिन हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी लीजा को पढ़ाऊँ, अकेले पढ़ाऊँ, उसका भाई होता है साथ में, लेकिन उसके साथ भी मैंने यही ऑब्जर्व किया कि जब अहमद भी रूम में होता है तो अलीज़ा उतने ज़्यादा इंटरेस्ट से नहीं पढ़ती जितने इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। अलीज़ा का भी है। और सेकंड टिप्स ये है कि जब भी आप अपने बच्चों को पढ़ाएं ना, तो आपने उन्हें जब अच्छा काम करते हैं तो उन्हें मोटिवेट ज़रूर करना है। लाजमी नहीं है कि आप उन्हें चॉकलेट्स दें, कैंडीज़ दें, कोई भी लालच दें। लाइक मेरी बेटी जब अच्छा काम करती है तो मैं इसको प्यारी प्यारी पिक्चर्स बना के देती हूँ। कभी मैं इसको क्या बना के देती हूँ, चॉकलेट। कभी मैं इसको चॉकलेट्स की पिक्चर बना के दे देती हूँ, कभी मैं इसको फ्लावर्स की पिक्चर बना के दे देती हूँ, कभी मैं इसको डक्स बना के दे देती हूँ, कभी मैं इसको रेन और क्लाउड्स बना के दे देती हूँ। तो ये बहुत खुश होती है कि मेरी मामा ने ना मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बना के दी, डक्स। हाँ, तो फिर ये उन पिक्चर्स में ना कलर करना स्टार्ट कर देती, तो इससे भी ना इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो अभी देखिएगा अलीज़ा, आपका क्या लिखने का दिल है? मम्मा चाह रही है कि आप ना मुझे आज कलर्स नेम लिख के दिखाओ। ये तो लेकिन पेन से लिखूंगी। नो, वेरी बैड। नज़ीम लिख के दिखा रही है लीजा को, सारे कलर्स आते हैं और विद स्पेलिंग्स आते हैं, और माशाल्लाह लीजा ने बहुत अच्छे से याद किए। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। यस, यस एंड पर्पल। यस, ये इसको 6 ऑलमोस्ट कलर्स के नेम विद स्पेलिंग के साथ आते हैं। तो ये अभी आपको करके दिखाती है। अलीजा सबको अच्छे अच्छे से लिख के दिखाओ। नंबर थर्ड पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने बच्चे को पढ़ाएं तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके रूम में कोई टीवी भी लगा हुआ ना हो या कोई भी आप मोबाइल यूज़ ना करिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल यूज़ करी होंगी
तो बच्चे का जो सारा इंटरेस्ट है वो स्टडीज़ से हटकर मोबाइल की तरफ चला जाएगा, और इसलिए अगर टीवी ऑन होगा तो बच्चा जो है वो उसका इंटरेस्ट जो है वो टेलीविज़न की तरफ चला जाएगा। तो फिर जो बच्चा है वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। नंबर 4 पॉइंट ये है कि आपने बच्चे को प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं करना कि आप काम ख़त्म करोगे तो उठोगे। आपने बच्चे को प्यार से डील करना है। आप जितना बच्चे को प्यार से डील करेंगे बच्चा आपको उतने अच्छे रिजल्ट देगा। अगर आपने बच्चे को ज़बरदस्ती या मार के पढ़ने बिठा तो दिया, वो देख देख के पूरा सफ़ा लिख तो लेगा लेकिन उसकी मेमोरी में वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी। तो ऐसे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि आप 4 घंटे बच्चे को बिठा दें या 2 घंटे बच्चे को पढ़ा दें और वो आपको रिजल्ट ना दें। उससे बेहतर है कि अगर आप बच्चे को आधा घंटा पढ़ाते हैं, बच्चे शौक से पढ़ता है, इंटरेस्ट से पढ़ता है, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देता है। नंबर 5 पॉइंट ये है कि आपने जब भी अपने बच्चे को पढ़ाना है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उसके लिए कोई ना कोई एक्टिविटी अरेंज कर लें, क्योंकि बच्चे जो है वो एक्टिविटीज़ से ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। क्योंकि क्लास में तो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं लेकिन घर में हम उन्हें कॉपी पेंसिल दे के बिठा देते हैं, तो उससे जो इनका इंटरेस्ट है ना वो इतना ज़्यादा स्टडीज़ में नहीं होता। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप उन्हें कुछ ना कुछ कराएं तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके साथ जो है वो आप उन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी करा दें। एक्टिविटीज़ से जो चीज़ें ना उनके माइंड में अच्छे से याद हो जाती है, उनको वो चीज़ भूलती नहीं है। जैसे अभी अलीज़ा कलर्स नेम कर रही है, तो अगर मैं इसको कलर्स नेम, अब मैंने तो इसे स्पेलिंग से ये इसके तो मैं कैसे लीज़ा लिखा से है वो इसको पूछ लेती हूँ, केजी लीज़ा लेवल में कितने बिल्कुल स्टार्स तरीके से चाहिए। देखें, बता अब देती है, लीज़ा तो को मैंने 6 क्रिएट कर स्टार्स लिया है। चाहिए। तो अगर तो आपके मैंने बच्चे को ये डेजिग्नेशन लेनी 3 है तो 4 आपको जो 5 और आपको 6 सिंपल स्टार्स का जो डिफरेंट है वो टूल्स अपने एक सामने रख लें, गोल सा उसमें से सर्कल कलर बना लिया और रिकग्नाइज उसके करने हैं, साथ डिफरेंट में चीज़ें अलीज़ा उनके को एक सामने रख डक लें। दे वो दूँगी। वहाँ से कलर रिकग्नाइज ये कर ले, या देखें, आपके अगर रूम में कोई डिफरेंट कलर्स की चीज़ें हैं तो आप वहाँ से बच्चों को कुछ ना कुछ कलर रिकग्नाइज करा सकते हैं। तो इस तरह आपके बच्चे को चीज़ें ना बहुत आसानी से याद हो तो जाती हैं। अलीज़ा और जो है 6 वो पॉइंट ये खुश है हो कि आपने जाती है। अपने बच्चों को और अलीज़ा कह रीइंफोर्समेंट रही है कि कराते मुझे हुए बताएं पॉइंट्स या भी दें। और बेहतर पूछा एक रीइंफोर्समेंट दो कराएं, तो 1 आपके 2 बच्चों को 3 चीज़ें ना 4 चीज़ों 5 में 6। अच्छे तरीके तो से याद 6 होंगी। कलर्स थे अगर आप और बच्चों को अलीज़ा रीइंफोर्समेंट के नहीं सारे कराएंगे तो ठीक थे, आपको तो अच्छे अलीज़ा रिजल्ट को नहीं 6 में मिलेंगे। से 6 मिले हैं और साथ अलीज़ा को A+ मिला है। तो ये देख, 6.6 A+6। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिनसे हम अपने बच्चों को जो नहीं पढ़ते या जो नॉटी होते हैं या जिनका इंटरेस्ट नहीं होता उनको हम स्टडी की तरफ मोटिवेट कर सकते हैं। हम उन्हें डांट के या मार के तो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आप किसी बच्चे को जितना मर्जी डांट लें, जितना मर्जी उसको फोर्सफुली आप पढ़ने के लिए बिठा दें, वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। वो किताब पेंसिल लेके बैठा रहेगा, देख देख के लिखता रहेगा, लेकिन उसके माइंड में जो चीज़ें हैं ना वो रिकॉर्ड नहीं होंगी। तो वैसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब भी अपने बच्चों को पढ़ाएं, प्यार से पढ़ाएं, जब उनका इंटरेस्ट हो उस टाइम पे तो आप उन्हें तब पढ़ाएं। अगर आपने 1 घंटा पढ़ाना है तो ये नहीं है कि आपने उनको 60 मिनट पूरे पढ़ाने। अगर वो 40 मिनट्स में या 45 मिनट्स पे अपना काम कर लेते हैं या उसके बाद इंटरेस्ट शो नहीं करते, तो आपने उनको फोर्सफुली नहीं बिठाना। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।